जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल कंसल्टेंट बाबर अनवर मेरा नाम है। कराची में मैं लोकेटेड हूँ। बात करना चाह रहा था पासपोर्ट रिन्यूअल प्रोसेस के हवाले से। पाकिस्तान में रहकर जब आपको फर्स्ट टाइम पासपोर्ट अप्लाई करना होता है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए, या आपके पास प्रीवियस पासपोर्ट था जो एक्सपायर हो गया है या एक्सपायर होने में 8 महीने के अंदर आ गया है, तो आपको रिन्यू कराना होता है। इसका प्रोसेसिंग मैं आपको बताना चाह रहा था। मैनुअली जब पासपोर्ट ऑफिस विजिट करके आपने रिन्यू करना है या फ्रेश पासपोर्ट बनवाना है, इसकी कितनी फीस है, टाइम प्रोसीजर कितना है, और आपको ये किस तरह से बनवाना होगा, और आपका जो है कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ये सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी कोविड जबकि गुजरा था तो बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो पासपोर्ट अभी नज़रों में ही नहीं रहा, तो याद ही नहीं रहा कि पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है या शॉर्ट एक्सपायरी रह गई है। क्योंकि पूरी दुनिया की पॉलिसी है कि आप कहीं का भी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका पासपोर्ट कम से कम 8 महीने वैलिड होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो लोग जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में होता है आपका ओरिजिनल एनआईसी और आपका एजुकेशनल डेटा, और अगर आपके वालदेन के पासपोर्ट्स बने हुए तो उनकी कॉपीज़। ये चीज़ें आपको लेकर जानी होती हैं पासपोर्ट ऑफिस। कराची में जिस तरह से बात करें तो एक पासपोर्ट ऑफिस खिजरा मस्जिद के पास सदर वाला है, दूसरा अवामी मरकज़ है, तीसरा क्लिफ्टन पर है। जो इनका मेन हेड ऑफिस है वो पासपोर्ट ऑफिस सदर वाला है। वहाँ पर भी आपको तकरीबन पूरे शहर की एनआईसी एड्रेस के मुताबिक डील एंटरटेन किया जाता है। लेकिन कुछ जोन्स इस तरह के हैं जिनको वो शफल उन्होंने कर दिया है कि आप अवामी मरकज़ जाएं और डीएचए क्लिफ्टन वाले जो है वो क्लिफ्टन ब्रांच पर पासपोर्ट ऑफिस में जा सकते हैं। आपको फर्स्ट टाइम जाने के लिए डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए हैं। इनकी टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सबमिशन होती है, मंडे टू फ्राइडे। और कलेक्शन इनकी दोपहर 2 बजे से लेके 3:30 या 3 बजे तक होती है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे भी शायद कलेक्शन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो मंडे टू फ्राइडे को ही कंसिडर करें, सैटरडे संडे वीकेंड ऑफ होता है। फर्स्ट टाइम आप पासपोर्ट बनाते हैं, इसकी जो ऑर्डनरी नॉर्मल रेगुलर प्रोसीजर है वो 36 पेजेस का पासपोर्ट होता है। 5 साल की वैलिडिटी होती है। ऑर्डनरी 3150 रुपये इसका बैंक चालान बनता है, 3150 रुपये। अगर आप इसकी वैलिडिटी को अपग्रेड करना चाहें तो 5 साल के अलावा आपके पास ऑप्शन होता है 10 साल वाला। फीस आपकी डबल हो जाएगी और आपका पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिडिटी वाला इशू होगा। अब अगर आप कहते हैं कि भाई 10 साल के अंदर मुझे ये 36 पेजेस कम पड़ेंगे, मेरे सफ़र ज़्यादा होने के एक्सपेक्टेशन है कि मैं ज़्यादा सफ़र करूँगा, तो पेजेस फुल हो जाएंगे, मुझे फिर से बीच में रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए इनके पास ऑप्शन होता है कि आप 36 पेजेस के बजाय 72 पेजेस भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी डबल क्वांटिटी हो जाएगी आपके पेजेस की। और अगर आप कहते हैं इससे भी ज़्यादा मेरी ट्रैवलिंग मुमकिन है, पॉसिबल है, तो आप 100 पेजेस का भी पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसी तरह से आपकी फ़ीस बढ़ती चली जाएगी, डबल होती चली जाएगी। इसके अलावा ऑर्डनरी का जो टाइम प्रोसीजर होता है वो 12 दिन कहते हैं, स्लिप पे भी 12 से 13 दिन आता है, लेकिन ये यूजुअली 15 से 18 दिन में मिलता है। क्योंकि यहाँ से जाता है, सबमिशन इस्लामाबाद होती है, वहाँ से प्रिंटिंग होके वापस आती है कोरियर के थ्रू। तो 12 दिन ये लोग बोलते हैं, लेकिन 15 से 18 दिन ऑर्डनरी पासपोर्ट आने में लग जाता है। इसके अलावा जो ऑप्शन होता है आपके पास अर्जेंट का होता है, जिसमें ये लोग कहते हैं 8 दिन में आता है, वो भी तकरीबन 10 से 12 दिन में आता है यूजुअली, और समटाइम्स आ भी जाता है 8 दिन के अंदर। उसकी फ़ीस फिर ऑर्डनरी जिस तरह आपने 3150 करा तो फिर वो डबल हो जाती है। इसी तरह से आपने जो पेजेस एक्सटेंड किए होंगे या वैलिडिटी एक्सटेंड की होगी, फिर से वो डबल हो जाएगी। इसी तरह से अमाउंट ऊपर जाता जाएगा। और अगर आप कहते हैं कि मुझे अर्जेंट से भी और ज़्यादा जल्दी चाहिए, तो इनका एक और सर्विस है टॉप अर्जेंट। उसकी टॉप अर्जेंट की ऑर्डनरी की फ़ीस ही 10,000 रुपये होती है, जिसमें आपको 36 पेजेस का 5 ईयर्स पासपोर्ट इशू होता है। उसकी नॉर्मल फ़ीस ही 10,000 है। इसी तरह से आप चीज़ें एक्सटेंड करते जाएंगे, पेजेस और वैलिडिटी, तो फीस भी बढ़ती चली जाएगी। आपने पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है, सबसे पहले बैंक चालान भर देते हैं, जो भी पर्टिकुलर पेजेस या वैलिडिटी आपने लेनी है, वहीं पे नेशनल बैंक में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर आप चालान भर देते हैं। आपको टोकन इशू हो जाता है, फिर आप अपने जोन के हिसाब से अंदर चले जाते हैं, अपनी बारी का वेट करते हैं। आपका नेम कॉल होता है, नंबर कॉल होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, बायोमेट्रिक किया जाता है, फ़ोटो क्लिक होती है, सिग्नेचर लिया जाता है, और फिर आपका जो है वहीं पे एक ऑफिसर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके आपको स्लिप जनरेट करवा देते हैं। इस तरह से आपका पासपोर्ट
सबमिट हो जाता है अप्लाई करने के लिए, और जो भी आपको डेट दी जाएगी उस डेट पे आके आपने ओरिजिनल स्लिप, आपके अलावा भी कोई भी ले सकता है, ओरिजिनल स्लिप होनी चाहिए, वो जाके विंडो से कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डेट आपको दी गई है उससे एक आध दिन 2 दिन लेट ही जाया करें, क्योंकि वो अमूमन उस डेट पे आता नहीं है। दूसरा, अगर कोई रिन्यू करवाने जा रहा है तो रिन्यू के लिए आपको ओरिजिनल एनआईसी, आपका प्रीवियस पासपोर्ट लेकर जाना होता है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले जाने। अगर आपने रिन्यू करवाया और आपके पासपोर्ट में कोई वैलिड वीज़ा है, जैसे मल्टीपल एंट्री यूएस मिलता है, या किसी के पास यूरोप या यूके का या कनाडा का मल्टीपल एंट्री वैलिड वीज़ा मौजूद है, तो वो बताएगा ऑफिसर को कि मेरे इस पासपोर्ट के अंदर वैलिड वीज़ाज मौजूद हैं, ताकि वो उसके ऊपर कैंसल्ड की स्टैंप ना लगाएं। अगर उन्होंने कैंसल्ड की स्टैंप लगा दी तो उसके अंदर जितने भी एक्टिव वैलिड वीज़ाज होंगे वो सब कंसिडर किए जाएंगे कैंसल्ड। तो आप रिन्यू करने के लिए जब आप जाओगे तो आप ऑफिसर को बताओगे कि मेरे वैलिड वीज़ाज है, तो वो आपको कैंसिल की स्टैम्प नहीं लगाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा था ट्रैवल से रिलेटेड। अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।